देखिए तो ये ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, शनि का राशि परिवर्तन 2 के लिए रह गया था। ये एक्वेरियस यानी कुंभ लग्न की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 11 लिखा है तो कुंभ लग्न है, आप जानते हैं, इतना आइडिया हो गया है आपको। नमस्कार, मैं ए के पंत आपका स्वागत करता हूँ अपने एस्ट्रो चैनल पे। देखिए अभी आप जानते हैं कि 17 जनवरी को आपका जो है इस साल के शनि का ट्रांजिट हुआ है मकर से कुंभ पे, मकर से कुंभ पे हुआ है, यानी कि आपके 12th हाउस से ये आपके जो है लग्न में आया है। जो भी एक्वेरियस असेंडेंट है यानी कुंभ लग्न के जातक है वो ध्यान से समझें इस बात को, चूँकि उनके लग्न का लॉर्ड भी शनि बनता है। हालांकि शनि अपनी फेवरेट राशि छोड़ के आया है तो शनि आपके लग्न का लॉर्ड बनता है। इस समय 17 जनवरी के बाद 2.5 साल शनि जो है आपका इस खाने में रहना है। बीच में वक्री होगा तो उसका बताऊंगा मैं अलग इफेक्ट का, वो जब होगा वो। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि साहब ये शनि यहाँ पे है आपके लग्न में। लग्नस्थ शनि बड़े ही अपनी राशि का हो या उच्च का हो, थोड़ा दौड़ाता है। देखिए थोड़ा आपकी परीक्षा लेता है। और आपके यहाँ कुंभ हैं, आप एक घड़े की तरह हैं। देखिए आप घड़े में हर चीज़ आप समेट सकते हैं, सामने वाले को नहीं दिखना चाहिए। समझ में, घड़े का पर्पज़ यही हुआ कि सेफ्टी हुई। अगर पानी रखा है तो सेफ्टी हुई, सामान रखा है तो सेफ्टी हुई, दूसरे आदमी के निगाह में नहीं आएगा। तो हमेशा ऐसे बन के रहिए। यहाँ शनि बैठा है लग्न में, गोचर में शनि लग्न में बैठ के आपके लग्न को मजबूत करेगा। पहली बात तो ये है। लेकिन दौड़ाएगा, कैसे दौड़ाएगा और बात करेंगे इस पर। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखता है ये आपके। पहली बात तो ये आप हो गए, सेल्फ हो गए आप, यहाँ पे आप स्वयं हो गए। ठीक बात है। शनि की तीसरी निगाह पड़ती है आपके यहाँ, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में रिलेशंस में क्या आ गया, भाई बहन। यहाँ आपके भाई बहन आ गए। देखिए इस खाने में ये हो गए आपके भाई बहन। यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे सप्तम से देखेगा आपके इस खाने को। वहाँ क्या लिखा है आपका जानते हैं, 5 लिखा है। क्या वो तो बात की बात है, किसको देखता है ये, भाई बहनों की संतानों को भी देखता है, नानी को भी देखता है। लेकिन हमें अभी स्पाउस से मतलब है तो स्पाउस लिख दिया मैंने। देखिए यहाँ पे यानी अगर आप मेल हैं तो आपके लिए आपकी वाइफ का, फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड का। उसके बाद यहाँ से 10th दृष्टि कहाँ देखता है आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। किसको दिखाता है, इंसानों में पिता को, यानी पिता को यहाँ दिखाया आपने, मैंने फादर लिख दिया यानी पिता लिख दिया। आपके पिता को जो है शनि गोचर में इन 3 चीज़ों को, और चौथा आप स्वयं, इनको इफेक्ट करेगा। थोड़ा समझा दे रहा हूँ देखिए आपको। उसके बाद पिता के साथ साथ यहाँ पे आपकी सास भी आती है। अगर सास हैं आपकी तो वो भी, उनको भी इम्पेक्ट करेगा। और जिसके अंडर में, किसी के अंडर में आप काम कर रहे हैं तो वो भी जो है यहाँ पे उसको भी इंडिकेट करता है। देखिए तो शनि यहाँ स्वयं में बैठा हुआ है, आपको मजबूत करेगा, अपनी राशि का होकर बैठा है। यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ी, इसकी तिर्यक दृष्टि है, बहुत अच्छी नहीं मानी जाती शनि की दृष्टि। स्थान हानि करो जीवा बस्पति, जहाँ बैठता है उसका नाश करता है। स्थान लाभ करो शनि, नियमतः शनि जहाँ बैठता है उसका लाभ करता है। अपनी राशि में बैठा है, आपको मजबूत करेगा। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखा उसने आपके जो है भाई बहनों वाले खाने को या आपके टेम्परामेंट वाले खाने को। अकारक होता है, न्यूट्रल होता है खाना ये। यहाँ देखिए 1 लिखा है, 1 का मालिक क्या हुआ, मंगल हुआ। शनि के लिए मंगल जो है कोई मित्र नहीं है, तो यहाँ बैठ के आपके भाइयों से, भाई बहनों से विवाद करवा सकता है। तो शांत रहना है आपको। देखिए ये मैं शनि का बता रहा हूँ, गोचर में क्या इंपैक्ट होना है। उसके बाद शनि कहाँ बैठा है आपका वो बताऊंगा। देखिए उसके हिसाब से क्या असर पड़ेगा। ऐसे ही 7 से देखा इसने आपके स्पाउस वाले खाने को, क्या लिखा है, 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य। खाना खाली है, अगर खाना खाली है यदि आपके लग्न कुंडली में, तो देखिए शनि देख रहा है अपने बाप के मकान को। अगेन अच्छे फीलिंग से देखेगा। आपके स्पाउस के साथ आपकी सेटिंग या ट्यूनिंग ठीक ठाक बनेगी, ठीक ठाक बनेगी, बशर्ते ये खाना खाली होना चाहिए। अगर यहाँ सूर्य बैठ गया, केतु बैठ गया, इस शनि के साथ मंगल बैठ गया तो दिक्कतें हैं, तो विवाद होंगे स्पाउस से, तब आपको बच के रहना है। खासकर केतु बैठ गया और मंगल बैठ गया तो बड़ी दिक्कतें हैं। देखिए यहाँ पे उसके बाद जब आपने कहा ये देखता है आपके पिता वाले खाने को, वहाँ क्या लिखा है, 8। अगेन 8 का मालिक जो है वो इसका सपोर्टर नहीं है। शनि सपोर्टर नहीं मानता उसको, अपना एनिमी मानता है मंगल को। तो ये देखेगा आपके पिता की साइड को परेशानी देगा स्वास्थ्य में। आपके जो है वो सास हैं तो उनकी साइड से परेशानी देगा। किसी के आपके जिनके यहाँ काम करते हैं, किसी के अंडर में एम्प्लॉई हैं, तो वहाँ भी उनका जो है निजाम थोड़ा हिलेगा। यहाँ से शनि देखिए आप ध्यान दें, आपके लग्न में बैठा है। अगर हम देखें तो किसी भी, हालांकि ये आपका 10th हाउस अच्छा है, लेकिन यहाँ भी मंगल की राशि को देख रहा है तो बहुत ज़्यादा वो आपको पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दे रहा है। या कारक खाना हो गया, या मार्केट का खाना हो गया, या पार्टनरशिप बिजनेस का हो गया। देखिए बिजनेस अगर आपका है तो बिल्कुल बढ़ेगा, पार्टनरशिप में है अगर तो अच्छा बढ़ेगा। शनि की निगाह रहेगी और शनि आपका कंट्रोल करेंगे। दूसरी बात, शनि आपके लग्न का लॉर्ड है, ये आपका नुकसान नहीं होने देगा, क्योंकि शनि यहाँ पे जो नेगेटिव चीज़ देगा वो आपको सुधारेगा, आप में इम्प्रूवमेंट लाएगा। देखिए तो ये 3 रिश्तों के हिसाब से, चौथे आप स्वयं हैं, इन कारण से आपको फल मिलेगा। अब कैसे फल मिलेगा,
इसमें याद रखना है कि शनि के साथ अगर मंगल बैठ गया हो, शुरुआत में बोल दे रहा हूँ, मंगल बैठ गया हो तो शनि को दिक्कत करता है। क्यों? दोनों नीच है, शनि भी नीच है, मंगल भी नीच है, दोनों में लड़ाई हो जाती है कि कौन बड़ा नीच है। बड़ी अजीब सी बात है, नेगेटिविटी में इनमें कंपटीशन हो जाता है। तो यहाँ पे शनि जो है पीड़ित हो जाता है, मंगल ज़्यादा नीच साबित होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप लग्न कुंडली में शनि यहाँ लेके आए हैं, शनि यहाँ लेके आए हैं, तो बताया मैंने आपको कि आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, आपका सेल्फ का एग्रेशन बढ़ा रहेगा, सेल्फ के चलते, अहम के चलते भाइयों से टकराव होगा, भाई बहनों से मतभेद होगा। टेम्परामेंट को बढ़ाए रखना है, आपको देखना है कि आपका जो है वो बोली में यानी वाणी में दोष ना हो। तो आपको जो है खासकर शनि की महादशा अंतरदशा है तो अब बुध की शेड पड़ रही है, तो आपको वाणी दोष ध्यान रखना है, वाणी में दोष नहीं आना चाहिए। सप्तम भाव से यहाँ देख रहा है स्पाउस वाले खाने को, स्पाउस को मजबूत करेगा शनि, शनि आपके स्पाउस को मजबूत करेगा। लेकिन कोई अगर ग्रह बैठा है, यहाँ बताया मैंने केतु टाइप का या मंगल टाइप का, तो यहाँ दिक्कत करेगा, स्पाउस से आपके आर्गूमेंट होंगे। और लग्न में शनि है तो स्पाउस से आर्गूमेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी राशि में बैठा हो। तो ये आर्गुमेंट से बच के रहना है। पार्टनर्स से आपको सपोर्ट करेगा, क्यों? क्योंकि पार्टनर्स में शनि गद्दारी नहीं होने देगा, पार्टनर्स को आपके बदमाशी नहीं करने देगा, शनि उनको पनिशमेंट देगा। और न्याय का देवता भी है बुध की तरह, बुध को भी न्याय का देवता मानते हैं, शनि को भी न्याय का देवता, शनि तो है ही न्याय का देवता। खैर, तो यहाँ से देखिए एर्थ देखेगा आपके, सॉरी यहाँ देखा आपने, इसने एर्थ राशि को देखा आपके 10th हाउस में, तो वहाँ मंगल उसका एनिमी है अगेन, तो आपके पिताजी को घात पहुँच सकती है यदि आपकी बृहस्पति की महादशा या सूर्य की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही हो, या शनि की महादशा में बृहस्पति या सूर्य की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो, तो आपके पिता को घात पहुंचना है, इसके लिए आप तैयार रहें। यहाँ पे ये आपके एम्प्लॉयमेंट को, बिजनेस को, अगर केतु देख रहा है बिजनेस को, तो इस समय जो है शनि की तिर्यक दृष्टि है, आपका जो है जॉब बदल जाएगा, काम बदल जाएगा, हो सकता है आप निकाले भी जाएं अपमानित करके। केतु देख रहा है, तो केतु के समय में आपको, अगर केतु देख रहा है, केतु यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, तो आपको उस समय जो है जॉब चेंज नहीं करना है, ध्यान रखें। शनि बहुत पीड़ित करेगा, कहेगा भाई जॉब चेंज करो, टेम्परामेंट बढ़ाएगा आपका यहाँ एग्रेशन, आप गुस्से में आएंगे, कहेंगे आप लंबा वो लाज जॉब को, लेकिन नहीं, केतु है तो नहीं करना है आपको। इसके विपरीत अगर बुध यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, बुध देख रहा है इसको, देखिए बुध यहाँ देख रहा है अगर इसको, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, तो आप निश्चित चेंज करें, जो भी आप चेंज करेंगे वो सकारात्मक जाएगा, सकारात्मक जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो ये बुध की, केतु की और जो है वो चंद्रमा के में हुए चेंज का फल होता है। केतु में हुआ चेंज क्या होता है, वो आपका केतु क्या है, बिना सर का धड़ है, अवैचारिक चेंज होता है, हमेशा घात करता है कालांतर में या आगे। चंद्रमा में हुआ चेंज क्या होता है, मन की शांति से, आप मन की शांति के लिए, मन की शांति के चलते आप चेंज करते हैं, वो ठीक ठीक जाता है अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित ना हो तो। और लेकिन बुध की, उसमें जो है बुध की शेड पड़ती है, उसमें आप चेंज करते हैं दशा अंतरदशा में, तो वो चेंज हमेशा जो है आपके ज्ञान, आपके विवेक से प्रभावित होता है, तो हमेशा फ्रूटफुल होता है। तो शनि अगर यहाँ बैठा है आपके लग्न कुंडली में, तो आपको ये इम्पैक्ट देगा। मान लीजिए आपने कहा साहब शनि यहाँ नहीं बैठा है, आप शनि यहाँ लाए हैं, आपका शनि यहाँ बैठा है मान लीजिए, ठीक, आपने कहा साहब शनि हमारा ये बैठा है इधर, मैंने गोला बना दिया ताकि इससे आपको डिफरेंस है। शनि यहाँ बैठा है सेकंड हाउस में, ठीक बात है, बृहस्पति की राशि है शनि का, बृहस्पति से कोई ऐसी एनिमिटी नहीं है। अगर लग्न कुंडली में आपके शनि यहाँ बैठा है, तो गोचर का शनि जब यहाँ आया है 10 से 11 में क्या असर पड़ेगा उस पर बात कर रहा हूँ कि शनि यहाँ बैठा है, धन की स्थिति मजबूत करेगा, आपको पैसा दिलाएगा। देखिए यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देख रहा है, शुक्र की राशि को देख रहा है, देखिए आप तीसरी दृष्टि से शुक्र की राशि को देख रहा है शनि यहाँ पे आपके, तो यहाँ पे आपको जमीन के काम से, शुक्र क्या है उसका मित्र है शनि, आपके शनिचर शनि का, तो शनि आपको यहाँ जमीन के काम से, या अगर आपका जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, या फिर आपका जो है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, निश्चित रूप से प्रचंड फायदा देने वाला है आपको इस पीरियड में। देखिए उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से कहाँ देखा है इसने, आपके जो है वो आपके अष्टम हाउस को, वहाँ 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध है। अब शनि के लिए बुध जो है अच्छा मित्र है, तो ये आपको घात नहीं करेगा, शनि यहाँ आपको शरीर को घात नहीं करेगा, आपको मेंटेन करेगा, क्योंकि देखिए बताऊंगा अभी कि ऐसा क्यों हुआ, ये आपको मजबूत करेगा और अगेन आपके गड़े ज़मीन से या ज़मीन में कंस्ट्रक्शन के काम से आपको फ़ायदा निश्चित दिलवाएगा। यहाँ से 7 8 9 10 से ये देखेगा आपके जो है लाभ वाले खाने को, बृहस्पति की राशि में बैठा है, लाभ देख रहा है, देखिए लाभ और आपको धन का लाभ, देखिए लाभ है और यहाँ धनेश है दोनों, तो निश्चित रूप से आपको धन मिलना है यदि आप लग्न कुंडली में शनि यहाँ लाए हैं। अब ध्यान दें आपको किससे मिलना है, इनसे मिलना है शनि, धन लाभ किससे होना है, शनि गोचर में कहाँ है, यहाँ है, सेल्फ से मिलना है, अपने एटीट्यूड, अपनी मेहनत, अपनी ताकत से मिलना है। देखिए भाइयों की साइड से यानी पैतृक संपत्ति के बंटवारे से मिलना है, स्पाउस की साइड से आपको लाभ मिलना है, फाइनेंस मिलना है, यानी कि आपके हस्बैंड है तो उनको जो है पैतृक संपत्ति से, क्योंकि 5 का मालिक सूर्य होता है, वो पितरों को देखता है, तो देखिए आप उनको पैसा मिलना है। तो उसके बाद और कहाँ से मिलना है, यहाँ गोचर के हिसाब से देखिए पिता के साइड से पैसा मिलना है, या उनका एम्प्लॉयमेंट मजबूत इस तरह से होगा उनके एग्रेशन के चलते, तो उनको पैसा दिलाएगा। यानी शनि यहाँ बैठा है तो आपको पैसा मिलना है, गोचर में शनि अगर लग्न में आया है तो भी। अब आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए आप शनि यहाँ लेके नहीं आए हैं, आपने कहा साहब हमारा शनि जो है
लग्न कुंडली में यहाँ नहीं बैठा है, यहाँ थर्ड हाउस में बैठा है। देखिए ये शनि महाराज आपके यहाँ बैठे हैं। आप जानते हैं तुला का शनि उच्च का होता है, तुला का शनि उच्च का होता है। यहाँ मेष का शनि जो है ठीक सामने बैठा है तुला के नीच का। नीच का शनि है आपके थर्ड हाउस में, अकारक में माइनस माइनस प्लस हो गया, निश्चित रूप से आपको लाभ देना है, पहली बात। दूसरी बात कहाँ बैठा है, देखिए शनि यहाँ बैठा है, यानी थर्ड हाउस को मंगल की राशि है, तो आपके भाई बहनों की साइड से आपको एग्रेशन बढ़ाएगा अगेन। लेकिन भाई बहनों की साइड से अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आप पे निश्चित रूप से ज़मीन का केस, ज़मीन का मामला फंसना है। और बुध की आपकी अंतर प्रत्यंतर है तो उसी में मामला सुलटा लीजिएगा, आप जीत जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बुध की महादशा, बुध की अंतरदशा में हुए केस बुध की महादशा अंतरदशा में ही सॉर्ट आउट होते हैं। तो बुध की महादशा में शुरुआत में चला तो निपट गया वो, या छोटे केस चला बुध की अंतरदशा उसमें निपट गया। लेकिन अगर बुध की अंतरदशा में वो स्टार्ट हुआ, खत्म नहीं हुआ, तो वो अगले बुध में जाएगा, चाहे वो 10 साल बाद आए, चाहे 15 साल बाद आए। इसलिए जमीन के मैटर जो है वो 10-10 साल खिंच जाते हैं। तो यहाँ पे आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आपको जमीन से लाभ मिलना है, भाइयों से हल्का सा विवाद होगा, लेकिन ये संबंध ठीक रहेगा। एक्चुअली प्रॉपर्टी के बाद बाइफिकेशन हो जाएगा, उसका सेपरेशन हो जाएगा ठीक तरह से, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय नाटक पालने के। फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ देखता है शनि, देखिए यहाँ बैठ के इसने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड से किसके, आपके विद्या संतान वाले खाने को। यदि आप स्टूडेंट हैं, शनि देख रहा है आपके अकारक भाव में बैठ के, नीच का शनि है, देखिए देख रहा है आपके जो है शिक्षा वाले खाने को। और 3 क्या है, बुध की राशि है। देखिए आपने शिक्षा से न्याय करेंगे। जिन स्टूडेंट का शनि यहाँ बैठा हुआ है, देखिए ध्यान दें, शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो वो शिक्षा से न्याय करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलनी तय है। यहाँ पे देखिए 7, समझिए इसको क्यों कह रहा हूँ ऐसा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 से देख रहा है आपके ये भाग्य वाले खाने को। भाग्य चमका हुआ है, नीच का शनि है, कोई दिक्कत नहीं, अपने मित्र की राशि को देख रहा है। 7 का मालिक क्या होता है, शुक्र। तो ये स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल मेहनत करें, उनके लिए रिजल्ट बिल्कुल निश्चित रूप से शनि के जो है आने वाले लगभग ढाई बोल रहा हूँ मैं, या कह लीजिए लगभग 2 साल 3 महीने तक ये बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना है। फिर समझ लें इसको, शनि की दशा अंतरदशा का इफेक्ट आपके जो है, हालांकि आपका लग्न का लॉर्ड शनि का बनता है, यानी शनि बनता है, तो फिर भी जो है ये मैच्योर कब होगा, शनि स्लो मूविंग प्लेनेट है, 1.5 महीना ले लेगा मैच्योर होने में। यानी कि 17 जनवरी को स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ आया है, तो लगभग होली के आसपास ये मैच्योर होगा। हालांकि सिम्टम आपको पहले से दे देगा, क्यों, क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड शनि है। और यदि आपकी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है तो इसने सिम्टम आपको दे भी दिए होंगे, लक्षण दे दिए होंगे कि भैया मैं ये चेंज ला रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन कहाँ शनि आपका बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, जो मैं बता रहा हूँ आपको। शनि फर्स्ट सेकंड थर्ड से मैंने बताया, विद्या संतान में आपकी संतानें हैं अगर, तो थोड़ा एग्रेसिव होंगी, आपकी संतानें हैं मैच्योर, थोड़ी एग्रेसिव होंगी और थोड़ा मनमौजी होंगी। देखिए और स्थान परिवर्तन करेंगी, अगर संतानों के बुध अंतर प्रत्यंतर बैठा है, घर छोड़ के जाएंगे, आपको संतानें आपको छोड़ेंगी, चाहे शादी के बाद, चाहे जिस भी पोजीशन में। तो इस ध्यान रखना है संतानों पे आपको। और बच्चे संतान है तो कोई दिक्कत नहीं, वो स्वस्थ रहेंगे, आपको चिंता की जरूरत नहीं। यदि आप खुद स्टूडेंट है, मैंने बताया आपका भाग्य प्रबल है, हर हालत में सफलता मिलनी है, बुध की राशि यहाँ है देखिए, तो न्याय करेंगे, पढ़ाई से निश्चित सफलता तय है। आप तैयार रहें इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको आने वाले 2 साल में आपको विजय मिलनी ही मिलनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 से कहाँ देखा है इसने, देखिए आपके भाग्य वाले खाने को, भाग्य को चमकाएगा, ये भाग्य को निश्चित बढ़ाएगा, नीच कामों से भाग्य बढ़ाएगा। नीच काम मतलब चौबीट गति नहीं होता, नीच काम मतलब अगर आप सीनियर आदमी हैं, देखिए ज़मीन का काम करते हैं आप, लैंड की जो है सेल परचेजिंग करते हैं, या फिर जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ऐसे हम बोलते हैं, या फिर कह लें आप दलाली का, ब्रोकरशिप का काम करते हैं, या फिर आप वाहनों का काम करते हैं, गाड़ियों का काम, तो ये सब नीच कामों में आते हैं। इससे आपको सक्सेस हर हालत में मिलनी है। लेदर का काम करते हैं, बहुत से काम आते हैं नीच कामों में। 7th 8th 9th 10 से कहाँ देखा है इसने, व्यय वाले खाने को, इसकी अपनी राशि है, देखिए देख रहा है भाग्य का, यहाँ व्यय नहीं होगा, ध्यान दें आप, यहाँ भाग्य से आप जो कमाएंगे वो पैसा कहाँ व्यय जाएगा, वो सकारात्मक कामों में जाएगा। यानी कि बुध आपका शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से इस पीरियड में आने वाले 2-2.25 साल में आप वाहन लेंगे, मकान लेंगे। बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो मकान लेना तो तय है, आपका जमीन लेना तय है। और देखिए शनि के अंदर आप समझें बात को, यहाँ पे शुक्र की अंतर प्रत्यंतर आती है, तो आपको जो है निश्चित रूप से आप इस ड्यूरेशन में क्या आपका मकान बनेगा, और आपका जो है कोई बाहर का वीज़ा मैटर फंसा है, कोई कैसा भी बाहर जाना चाहते हैं, बिल्कुल योग बनेगा। देखिए कोई मंगल कारक बनता है आपके जो है वो बेसिकली आपके 10th हाउस का, तो आप निश्चिंत रहें, आपके लिए बढ़िया योग बनना है इस समय, बढ़िया मजबूत योग बनना है इस समय। किस चीज़ के लिए, आपके जो है व्यय कहाँ होगा, आपके सकारात्मक कामों में होगा, तो आप तैयार रहें अगेन राइज के लिए। अब यहाँ पे ये उत्थान, ये चीज़ें फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपकी शिक्षा को मजबूत होना, और या फिर आपके भाग को मजबूत होना, कहाँ से होंगी ये चीज़ें, और व्यय ये चीज़ें कहाँ से होंगी, ये चीज़ें यहाँ से होंगी जहाँ गोचर में है। आपके अपने नेचर के कारण, आपके नेचर की रिजिडनेस के कारण आप जो है वो आपका भाग्य बढ़ेगा, संतानें कंट्रोल में आएंगी, लेकिन रिजिड होंगी संतानें, याद रखें। आपकी शिक्षा मजबूत होगी क्योंकि आप रिजिड बन जाएंगे, यानी कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। पढ़ने के लिए जो है
डू और डाई वाली टेंडेंसी होनी चाहिए कंपटीशन जीतने के लिए। कंपटीशन जो है कम्पिटिटिव कंपटीशन जो है वो कट थ्रॉट हो गया है, गला काट कंपटीशन हो गया है देखिए आजकल। अब यहाँ पे आपने कहा साहब और कहाँ से फ़ायदा होगा, स्पाउस की साइड से फ़ायदा होगा। देखिए स्पाउस की साइड से यानी कि आप जो है मकान ज़मीन लेंगे स्पाउस के नाम पे लेंगे, ऐसा योग बनता है। यहाँ देखिए किसको देखा था, पिता को, पिता की साइड से, यानी पिता से आपको पैतृक रूप से ज़मीन या मकान निश्चित रूप से मिलना है। देखिए यहाँ पे भले ही वो मंगल की राशि हो, उससे मतलब नहीं है। असर कहाँ का दे रहा है, यहाँ का दे रहा है। देखिए ये असर देगा, इन्फ्लुएंस किससे होगा, गोचर से होगा। अब शनि आपने कहा साहब यहाँ लिखवा के लाए हैं आप, मान लीजिए शनि आपकी लग्न कुंडली में यहाँ बैठा है। देखिए शनि यहाँ बैठा है, निश्चित रूप से कह दूँ मैं आपसे कि अगर शनि आप यहाँ लिखवा के लाए हैं तो गोचर कहीं जाए उससे मतलब नहीं है। शनि यहाँ बैठा है 4th हाउस में, आप जो है आप देख रहे हैं एक्वेरियस हैं, यानी कि धन कुंभ लग्न के जातक हैं। तो आप कुंभ लग्न में क्या है, शनि यहाँ बैठा है 4th हाउस में, निश्चित रूप से आपको कला के क्षेत्र में जाना है। आप फिल्म इंडस्ट्री में और इन सब में जाना चाहते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपको चमका देगा वहाँ पे। और इंडस्ट्री, डेकोरेटिव इंडस्ट्री में आपको चमका देगा ये, जहाँ पे आपको जो है, जहाँ पे आप पर्दे पे आते हैं, लाइमलाइट में आते हैं, इस तरह से चीज़ें आपको राजयोग निश्चित रूप से देगा, ध्यान दें। और ये देखिए सुख कहाँ बैठा है, दो का मालिक क्या हो गया, शुक्र। शुक्र क्या है, इसका अच्छा मित्र हो गया। तो ये अपने मित्र के यहाँ बैठा है शनि, सुकून से हम प्याला हमने वाला मित्र के यहाँ, ये आपको ऐसी लाइन में डालेगा जहाँ एन्जॉयमेंट है फुल। तो ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में ये इस्टेब्लिश कर देगा। उसके बाद माँ का सुख देखिए यहाँ बैठा हुआ है, तो मदद को ये नुकसान नहीं करेगा। माँ का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था मजबूत होगा। आप ज़मीन का काम करते हैं, ध्यान से सुन लें। और जो है आप अगर वाहनों का काम है तो आपको हर हालत में फ़ायदा होना है। शनि सप्तम भाव से देख रहा है, भले ही आपके यह है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, वहाँ 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल, उसकी पड़ती नहीं है, लेकिन यह मंगल खाली है अभी खाना मान लीजिए। तो शनि बैठा है मित्र के यहाँ, ये आपका हर हालत में प्रमोशन करवाएगा। अगर केतु यहाँ बैठ गया, चंद्रमा यहाँ बैठ गया, तो आपका निश्चित रूप से स्थानांतरण यानी कि जो है आपका जो है तबादला वो तय है, या फिर आप जॉब छोड़ के जाएंगे। और बुध की शेड अंतर प्रत्यंतर है, तो वो चीज़ सफल होगी आपके लिए, ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा है इसने, आपके एनिमी वाले खाने को देखा है। यहाँ क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 का मालिक क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। अब ये देख रहा है चंद्रमा की राशि को, शनि के लिए चंद्रमा जो है कोई मित्र नहीं है, इसका अच्छा एनिमी होता है। तो शनि जो है यहाँ से आपके शत्रुओं को एग्रेसिव करेगा, और शत्रुओं को देख रहा है तिरछी दृष्टि, शत्रु एग्रेसिव होंगे। 4 लिखा है मतलब चंद्रमा आक्रामक होंगे। लेकिन यहाँ 7th दृष्टि क्या है, शनि की अपनी राशि है। देखिए जो राशि की भी निगाह होती है, देखिए तो राशि भी निगाह रखे, शनि भी निगाह रखे, तो शत्रुओं का दमन होगा। शत्रुओं से आपसे कुछ नहीं कहना है। बुध की अंतर प्रत्यंतर है, पलट के एक शब्द भी बोलना नहीं है अपने दुश्मनों को, वो अपने आप अपने अति वाचालता के कारण खत्म हो जाएंगे। याद रखें, आपको भर्त्सना से यानी कि क्रिटिसाइज होने से बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्रिटिसाइज कौन नहीं करता आजकल, आप देखिए आप अच्छे संत महात्मा को क्रिटिसाइज करने के लिए हिंदुस्तान में लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ आदमी जो है अपना हित बाद में सोचता है, पहले दूसरे को अपशब्द कहता है। ये ट्रेंड बन गया है समाज का। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो यहाँ पे आपके एनिमीज़ का दमन करेगा, ये भी दमन करेगा। यहाँ से 7 से व्यय भाव, एनिमीज़ का एक्सपेंडिचर होगा, एनिमीज़ खर्च हो जाएंगे। देखिए आपके तो बोलना नहीं है, बुद्ध के अंतर प्रत्यंतर है, एक शब्द नहीं निकालना है वाणी से। उसके बाद यहाँ पे बैठ के ये आपको जो है, अगर देखिए बुद्ध की शेड पड़ती है इस पर, अगर बुद्ध की शेड पड़ती है तो कोर्ट केसेस होंगे आपके, किसको ज़मीन को लेके और स्पाउस से के रिलेटिव जो है कुछ केसेस होंगे इसमें। लेकिन अगर बुद्ध की शेड है तो आप निश्चित रूप से जीत जाएंगे, उसमें आप चिंता ना करें। उसके लिए स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, पानी से खतरा दिखाता है आपको यहाँ पे, तो पानी से थोड़ा बचना है। पानी से संबंधित समस्याओं से, जैसे हाइड्रोसील भी उसी में आती है, या पानी से डाइजेशन सिस्टम बिगड़ना, या फिर जो है बॉडी में कहीं पानी भरना, या पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन, सब इसमें आता है। इनसे बचना है आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देख रहा है ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट को मजबूत करेगा, भले ही उसके दुश्मन की राशि है, उससे मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि कहाँ बैठा है वो बड़ा प्रफुल्लित, बड़ा खुश होकर बैठा है, तो आपके कामकाज में तेजी लाएगा। केतु और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, या बैठे हैं, तो निश्चित रूप से चेंज होना है, समझ लें। यहाँ से आपके पिता के जो है मजबूती देगा। पिता को किस तरह से मजबूती देगा, क्योंकि पिता जो है अपना दायित्व छोड़ेंगे, आपके नाम प्रॉपर्टी कर जाएंगे, कुछ ना कुछ वो आपका ऐसा कर जाएंगे कि आपको जो है वो पैतृक संपत्ति से हिस्सा मिले। यहाँ पे देखिए 7th 8th आपने कहा, देखिए 7th 8th 9th 10th से कहाँ देखा, आपके अपने लग्न को देखा। गोचर में जहाँ बैठा है शनि उसे देख रहा है। आपको निश्चित रूप से आपको मजबूती मिलनी है। कहाँ से मिलनी है, माँ की साइड से, पिता की साइड से, ज़मीन की साइड से, मकान की साइड से मजबूती मिलनी है। इस समय आपके फादर अगर हैं तो उनको प्राउड होगा आप पे, उनको घमंड होगा आप पे, गर्व होगा कि हाँ यार मेरे लड़के ने जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, संभाला मुझे। तो ये आपको ध्यान रखना है। शनि यहाँ बैठ के आपको ये फल देगा। मान लीजिए आपने कहा साहब शनि आप यहाँ नहीं लाए, शनि आके चौथे खाने में बैठा है, आप देखिए आपके कुंभ लग्न के जातक हैं, तो आप याद रखें कि आपको आर्ट की फील्ड में जाना है। अगर आप टीवी सिनेमा इन सब में आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए वो है
आप जा सकते हैं। आपने कहा साहब शनि मैं लिखा के लाया हूँ लग्न कुंडली में यहाँ पे, मान लीजिए शनि आपका लग्न कुंडली में यहाँ बैठा हुआ है। अब क्या लिखा है, देखिए वो क्या लिखा है यहाँ पे, 3 लिखा है, 3 का मालिक क्या हो गया, बुध हो गया। अगेन इसके इम्पैक्ट क्या होगा, यही चारों इम्पैक्ट आएंगे। कहाँ से मिलेगा, फायदा होगा इनसे मिलेगा, नुकसान होगा कहाँ से होगा, इनसे होगा। ये ध्यान रखना है आपको, गोचर का मतलब ये होता है। अब शनि बैठ गया आपका 5th हाउस में, क्या लिखा है, 3 लिखा है, 3 का मालिक बुध, अच्छा मित्र है। यहाँ पे जो जातक जो हैं इस समय स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना है कि वो शनि सपोर्ट करेगा उनको। बुध न्याय का देवता है, उनमें जिजीविषा लाएगा, यानी कि जीतने कंपटीशन के लिए लड़ने की क्षमता लाएगा। और जीने की इच्छा, मतलब वो जीने का मतलब सिर्फ अपने अध्यापन, अपने जो है अध्य व्यवसाय कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको मानेंगे। तो बहुत अच्छा समय है स्टूडेंट्स के लिए, वो पढ़ना चाहें तो बहुत मेहनत से पढ़ें। फिर कह रहा हूँ यहाँ भी शनि बैठा हुआ है, हालांकि शनि की महादशा अंतर्दशा चलने पे और शनि यहाँ बैठा हुआ है तो शनि की ली गई एजुकेशन आपके जीवन में काम नहीं आती है। यानी कि जैसे आपने मान लीजिए मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की है और नौकरी कहाँ करेंगे, सॉफ्टवेयर में करेंगे। या मान लीजिए आपने जो है इंजीनियरिंग की है, मेडिकल किया है, यानी आपने MBBS किया है या इंजीनियरिंग की है, और आप क्या कर रहे हैं, आप कहीं टीचिंग कर रहे हैं बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में या बड़ी बड़ी जगहों पे, या कहीं मैनेजमेंट देख रहे हैं, देखिए, या कहीं बैंक में नौकरी कर रहे हैं आप। तो उस समय शनि की महादशा अंतर्दशा होने पे शनि यहाँ बैठा है या राहु की शेड पड़ती है इस पर, तो निश्चित रूप से उस शिक्षा का आप उससे कमाएंगे नहीं, कमाएंगे किसी और शिक्षा से या किसी और चीज़ से। बड़े बड़े लाइजनर इसमें आते हैं, देखिए यहाँ पे जो पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन जो है उन्होंने पढ़ाई लिखाई से एक पैसा नहीं कमाया है, लाइजनिंग से कमाया है। तो शनि यहाँ बैठ के मजबूत करेगा। अगर आपके संतानें हैं, देखिए, और शनि आपके यहाँ बैठा हुआ है तो संतानों को ध्यान रखना है आपको, बुध वाला, यानी बुध उनको हल्का सा यहाँ पे ज्ञान का देवता है, आप जानते हैं, और न्याय का देवता है। तो उनको बताना है बच्चों को कि जो है वो सुबह उठ के ओम बुम बुधाय नमः बोले। बच्चों से कहिए ओम बुम बुधाय नमः, यदि आप भी कुंडली है, आपके बच्चे छोटे हैं या बालिग हैं, ओम बुम बुधाय नमः बोलें, उनके एजुकेशन के उसको मजबूत करेगा। उसके बाद शनि यहाँ देखिए 1st 2nd 3rd से कहाँ देखता है आपके जो है, अगर आप लग्न कुंडली में यहाँ पे आए हैं, ये देखता है आपके स्पाउस वाले खाने को। 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य है, शनि देख रहा है बाप की राशि में, तो संबंध अच्छे बनेंगे। देखिए संबंध इतने अच्छे बनेंगे कि संतानें होंगी, स्पाउस के साथ संबंध ऐसे बनेंगे कि संतानें होंगी। बस यहाँ पे सूर्य और केतु की युति नहीं, या सूर्य या केतु नहीं बैठे होने चाहिए, ध्यान रखें आप। चंद्रमा भी यहाँ बैठ गया आएगा तो हलचल मचा देगा, यानी आर्गूमेंट होगा फिर आपका स्पाउस से, लेकिन उस आर्गूमेंट में भी प्रेम होगा और अल्टीमेटली संतानें पैदा होंगी। याद रखें, शनि यहाँ बैठा हुआ है, आपकी संतानें होनी है तो मेल संतानें होनी है। बहुत अच्छा टाइम है संतानों के लिए, जो बहुत समय से प्लान कर रहे हैं, आने वाले 2 साल 3 महीने कह लीजिए, ये उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और खासकर बुध की शेड पड़ रही है तो निश्चित रूप से आपका संतान होना है। जिनका लॉन्ग समय से जो है वो जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं महिलाएं, वो ध्यान रखें, इस समय उनके लिए सपोर्टिव समय है। और बुध को संतुष्ट कीजिए, ओम बुम बुधाय नमः बोलिए। देखिए ये ध्यान रखना है आपको। 1st 2nd 3rd मैंने बताया आपके जो है पार्टनरशिप को देखा, पार्टनरशिप मजबूत करेगा, बशर्ते यहाँ चंद्रमा नहीं बैठा होना। चंद्रमा बैठा है तो हलचल होगी, पीछे से घात होगा आपके साथ। 1st 2nd 3rd 4 5 6 7 से कहाँ देखा है इसने आपके, देखिए सीधे देखा आपके लाभ वाले खाने को, लाभ वाले खाने को देख रहा है। 9 लिखा है, 9 का मालिक बृहस्पति है, बिल्कुल लाभ देगा। देखिए 5th हाउस में बैठा शनि आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। और जो है 7 8 9 10 से देख रहा है आपको, किसका लाभ देगा, धन का लाभ देगा। किसका लाभ देगा, देखिए धन का लाभ देगा। शनि देख रहा है गोत्र वाले खाने को संतानों की ओर से, तो यदि संतानें आपकी इसमें पैदा होती हैं तो आपके गोत्र में कोई ना कोई खत्म होगा, कोई ना कोई जाएगा, ये भी देखना है आपको। अब ये सारी चीज़ें, जैसे इसने 1st 2nd 3rd से यहाँ स्पाउस से संबंध मजबूत किए, देखिए उसके बाद 7 से आपको जो है इसने धन का लाभ दिया, और देखा आपके धनेश को धन दिया। कहाँ से देगा, यहाँ से आपके अपने स्वयं के आपकी मेहनत से, आपके कर्म से देगा। आपके जो है भाई बहनों की साइड से आपको लाभ होगा, आपके स्पाउस की साइड से आपको लाभ होगा, आपके पिता की साइड से आपको लाभ होगा, आपके एम्प्लॉयमेंट की साइड से आपको लाभ होगा, यानी आपके कर्म से, आपकी मेहनत से आपको लाभ होगा। तो इसका इफेक्ट कहाँ से देगा, इन चारों से देगा। ऐसे निकालना है हर एक खाने में। आपने कहा शनि आप यहाँ लेके नहीं आए हैं, मान लीजिए आपने कहा साहब शनि आपका यहाँ बैठा है। देखिए अब यहाँ पे शनि जो है आपका थोड़ा अस्थिर हो गया। देखिए वहाँ पे शनि अस्थिर हो गया, चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा की राशि में शनि बैठा है, और शनि किसका मालिक है, आपके स्वयं के लग्न का मालिक है। देखिए चंद्रमा से दृष्ट हो या हल्का सा भी जो है आपका जो है ये मंगल से दृष्ट होता है तो ये परेशानी करता है, आपके काम धाम में दिक्कत करेगा, आपके जॉब में, इनमें ये परेशान करता है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ छठा शनि हालांकि अच्छा है, बेहतर है, और चंद्रमा की राशि में थोड़ा फ्लिकरिंग हो जाता है, चंद्रमा अस्थिर होता है, इसकी शेड अभी आई, अभी बादलों में छुप गया, तो स्पाइक्स होते हैं चंद्रमा के। तो शनि के अच्छे इफेक्ट के स्पाइक्स आ जाते हैं यदि चंद्रमा की राशि में बैठा होता है। यहाँ से ये आपके शत्रुओं को जो है वो क्षणिक, यानी कि बहुत स्पाइक्स के फॉर्म में एग्रेसिव बनाएगा। लेकिन आप जो है, चूंकि आपके लग्न का लॉर्ड शनि है और शनि कहाँ आया है, आपके लग्न में आया है, अब एग्रेसिव टेम्परामेंट से उनको दबा देंगे, एक बार कस के डांट देंगे तो वो चुप हो जाएंगे।
ध्यान रखना है। शनि यहाँ बैठा है चंद्रमा की राशि पे, चंद्रमा कहीं देखता है इसको, चोट चपाट का भय होता है, पीछे से घात का भय होता है और ढके छुपे शत्रुओं का भय होता है, ध्यान रखना है आपको। तो हमेशा अपने कार्य क्षेत्र पे ट्रस्ट ऑन नन, सीधा सा फंडा है, ट्रस्ट ऑन नन, विश्वास किसी का नहीं करना है, किसी की बातों का। हर चीज़ को आप कसौटी पे रखिए, उसके बाद विश्वास कीजिए। यानी कि आपको जो है आंख मूंद के बिल्कुल नहीं चलना है। शनि यहाँ बैठा हुआ है, आपको देखिए घात हो सकता है आपके साथ। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा है इसने, आपके देखा एर्थ हाउस को, देखिए घात हो सकता है आयु पे, आपकी घात हो सकता है आयु पे, ये ध्यान रखना है आपको। तो इससे बच के चलना है आपको। उसके बाद ये हालांकि यहाँ बैठ के देख रहा है, आपके वहाँ 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध उसका मित्र है देखा जाए तो यहाँ पे आपको ज़मीन के यानी खुदाई के काम से, गड़ा धन मतलब खुदाई के काम से, जैसे नींव पड़ती है, कहीं नींव डालेंगे आप अपने मकान की या कहीं की, तो उसका कमर्शियल यूज़ होना तय है। वो चीज़ आने वाले सालों में निश्चित रूप से आपको पैसा देगी। तो गड़े धन से आपको लाभ मिलेगा, ज़मीन से लाभ मिलेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर 5 6 7 से कहाँ देखा आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को। चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है तो आपके चोट चपाट में, अस्पताल में, हॉस्पिटलाइजेशन में, इन सब में एक्सपेंडिचर होगा। कोर्ट कचहरी में भी एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये चंद्रमा यहाँ बैठा है और बुध की अंतर्पत्ति तो चल रही है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अदरवाइज अगर चंद्रमा नहीं बैठा है, शेड नहीं पड़ती, तो व्यय होगा आपका अच्छे कामों में व्यय होगा, यानी जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ज़मीन लेने में या कंस्ट्रक्शन के काम में, इनमें खर्च होगा। 7 8 9 10 से कहाँ देखा इसने आपके एग्रेसिव टेम्परामेंट वाले खाने को। टेम्परामेंट बढ़ाएगा, देखिए अस्थिर यहाँ चंद्रमा की राशि में बैठा है, चंद्रमा स्पाइक नहीं, झटके में आपको क्रोध आएगा। शांत रहें, देखिए शनि यहाँ बैठा हुआ है, आपको एग्रेसिव कर रहा है, झटके में क्रोध आएगा, शांत रखना है। भाई बहनों से विवाद नहीं करना है, सहोदरों से विवाद नहीं करना है। जब तक सामने वाला विवाद करता है शांत रहें और एक मौका दें उसको, कोई बात नहीं, देखिए क्षमा बड़ी होती है। तो उसके बाद यहाँ पे अब ये सभी चीज़ें इफेक्ट कहाँ से देगा, गोचर के हिसाब से देगा। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको जो है ज़मीन में कंस्ट्रक्शन चलेगा, कहाँ चलेगा, पैतृक संपत्ति पे चलेगा। देखिए आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आपने कहा, देखिए 7 से आपका व्यय कहाँ होगा, यहाँ देखिए व्यय कहाँ होगा, आपके स्पाउस पे खर्च होगा, आपके पिता पे खर्चा होगा, देखें आप, आपके भाई बहनों पे खर्चा होगा। तो यहाँ पे क्या है, स्पाउस में अच्छी राशि बैठी है, स्पाउस के साथ आप घूमने आ सकते हैं, घूमने का प्रोग्राम बन सकता है, या फिर स्पाउस आपका जो है मतलब संतान आपके यहाँ होती है, स्पाउस के साथ मिलकर तो जो है वहाँ खर्चा होगा, वो पॉजिटिव खर्चा होगा। पिता पे खर्चा होगा तो मेडिसिन पे खर्चा होगा। भाई बहनों के यहाँ खर्चा होगा, थर्ड हाउस में देख रहा है गोचर में, देखिए यहाँ से आप समझिए इसको, देखिए 7 8 9 10 तो दोनों से दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब अगर यहाँ खर्चा होगा तो आपके एक तो सडन एग्रेशन होगा, आपका टेम्परामेंट बिगड़ेगा, भाई बहनों से लड़ना नहीं है। और लड़ाई कहाँ होगी, किसी फंक्शन में होगी, शादी ब्याह टाइप के फंक्शन होगा आपके यहाँ, आपके भाई के यहाँ, उसमें विवाद होगा, या कहीं आप लोग मिलते हो तो बच के चलना है। ये खर्चा आपका इन चीज़ों में होना है। आपने कहा शनि साहब यहाँ हट गया, आपके यहाँ नहीं बैठा है, मान लीजिए शनि बैठा है आपके 7th हाउस में। अब देखिए शनि यहाँ लेके आए हैं, बैठा है सूर्य के घर में, बहुत मजबूत करता है आपके स्पाउस को। कंडीशन क्या है, यहाँ पे मंगल नहीं होना चाहिए, चंद्रमा नहीं होना चाहिए, केतु नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मंगल, आप जानते हैं मकर का मंगल उच्च का होता है। अगर यहाँ पे देखिए शनि जब इससे पहले यहाँ था कर्क में, शनि मान लीजिए आप यहाँ लेके आए हैं, तो यहाँ पे क्या है, अगर मंगल देख लेगा, मंगल बैठ जाएगा, तो इस शनि के सारे अच्छे गुणों का नाश पीड़ देगा। फिर से कह दे रहा हूँ, शनि के साथ मंगल नहीं होना चाहिए, नीच का मंगल तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, केतु नहीं होना चाहिए, चंद्रमा अगर खुद बैठ गया तो फ्लिकरिंग कर देगा। तो क्या शनि मान लीजिए आप यहाँ लेके आए, आपके स्पाउस को मजबूत करेगा। किन कंडीशन में नहीं करेगा बताया मैंने आपको। यहाँ से देखेगा आपके लग्न को, लग्न मजबूत होगा। अब लग्न में बैठा गोचर का शनि जो है वो आपको देख रहा है स्पाउस को, स्पाउस में बैठा शनि आपकी लग्न कुंडली का मतलब आपको देख रहा है, तो दोनों मजबूत होंगे, दोनों एंजॉयमेंट का समय बनता है। देखिए अगर आप शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो शादी कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है आपके लिए, विवाह के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए भी बहुत बढ़िया समय है, पार्टनरशिप के लिए बहुत बढ़िया समय है, पार्टनरशिप आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे शनि फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा है इसने, आपके भाग्य वाले खाने को देखा, क्या लिखा है 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र है। शनि निश्चित रूप से आपका भाग्य बढ़ाएगा, 7th हाउस में लेके आए हैं आप, तो भाग्य बढ़ना है। अगेन कंडीशन जोड़ लीजिएगा कि मंगल की युति वो डाउन करती है इसे, क्योंकि नीचता की लड़ाई हो जाती है। केतु की युति है तो ये थोड़ा बिना सर का धड़ बन जाता है, तो वो चीज़ें वो स्पाइक्स में हो जाती हैं। चंद्रमा बैठ गया, अगेन स्पाइक्स में हो गई। अदरवाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड से आपको लाभ देना ही देना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से देखिए आपके स्वयं को देखता है, आपके स्वयं को लाभ दे रहा है, ठीक है। आपका टेम्परामेंट इसीलिए गोचर में बढ़ा हुआ है, क्यों, आपके स्वयं को लाभ दे रहा है। सब चीज़ें जोड़िए। 7 8 9 10 से कहाँ देख रहा है, आपके जो है माता वाले खाने को, वाइफ के स्पाउस के खाने में बैठा है या हस्बैंड ने खाने में बैठा है, देख रहा है माता वाले खाने को, तो ये आपको सुख देगा, यहाँ से वाहनों का सुख देगा, मकान का सुख देगा अगर बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है। लेकिन माँ का, आपकी मदर का जो है आपके स्पाउस से विवाद होगा, आपकी
मदर का आपके स्पाउस से विवाद होगा। और इस कारण से अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो हो सकता है आपको स्थान छोड़ना पड़े या फिर जो है इस तरह की दिक्कत आए कि आपको अलग रहना पड़े। तो इस शनि की यहाँ पोजीशन ये है, लेकिन ये आपकी पार्टनरशिप को मजबूत करेगा। शनि आप यहाँ लेके नहीं आए, मान लीजिए शनि बैठे हैं यहाँ आपके अष्टम में, किसमें, लग्न कुंडली में। शनि आपके अष्टम हाउस में बैठे हैं, किसकी राशि है, बुध की राशि। शनि का बुध अच्छा मित्र है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ शनि अष्टम में बैठा है तो होता क्या है कि घर में घमासान होता है आपके, बाहर से दिखता है बिल्कुल संत टाइप का माहौल चल रहा है, बाहर से लोग कहते हैं कि यार बड़ी आइडियल फैमिली है, लेकिन उस कब्र का हाल मुर्दा जानता है, बड़ा हिसाब है, और जो है वो फैमिली का एक्चुअल पोजीशन आपको मालूम होती है। बाहर से लोगों को लगता है बहुत बढ़िया चल रहा है, इनका आइडियल फैमिली है, ऐसा होता नहीं है। और शनि के हल्का सा भी पीड़ित हो जाने पर, हल्का सा भी केतु और चंद्रमा या मंगल की शेड आ जाने पर यहाँ पे फैमिली लाइफ ध्वस्त हो जाती है। पहली बात तो ये है। और ऐसे बैठा है तो ठीक है, चलता है काम। देखिए शनि बुध की राशि में बैठा है, आपको निश्चित रूप से गड़े धन से फायदा मिलना है, जमीन से फायदा मिलना ही मिलना है। आप जमीन के क्षेत्र में हैं या फिर जो है लोहा लंगड़ के क्षेत्र में काम करते हैं या फिर जो है आपका ब्रोकरशिप का काम है, तो आपको निश्चित सफलता मिलनी है। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से देख रहा है, देखिए आपके काम वाले खाने को। अब बुध की राशि में बैठा है, देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। यहाँ बैठ के आयु में पिता को घात करेगा, पहली बात। और यदि आपकी बृहस्पति की या सूर्य की अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही है, उसमें शनि की शेड है, यानी कि यदि सूर्य की महादशा है और शनि की अंतरदशा है, या बृहस्पति की महादशा है और शनि की अंतरदशा है, या शनि की महादशा है और सूर्य की अंतरदशा है, या शनि की महादशा है और बृहस्पति की अंतरदशा है, तो निश्चित रूप से आपके पिता को घात लगने वाला है। और दैहिक कर्म दिखता है, यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स दिखते हैं इस समय आपको कि आप कर रहे हैं उनको, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से। लेकिन ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में देखिए एग्रेशन लाएगा, लेकिन उस एग्रेशन से आपको फायदा होगा। देखिए यहाँ से देख रहा है धन वाले खाने को, तो उस एग्रेशन से आपको फ़ायदा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चुपचाप रहते हुए ऑफिस में काम करते रहते हैं या अपने कार्यस्थल पे काम करते रहते हैं, तो आदमी फॉर ग्रांटेड ले लेता है, यानी कि ये तो काम करेगा ही, ऐसा सोच लेता है। तो उस इमेज से बच के निकलना है आपको ये इमेज तोड़नी है अपने उच्च अधिकारियों की, कि आप फालतू नहीं हो कि हमेशा काम करते रहो, ज़रूरत होगी तो काम करोगे, जो आपके लायक काम है वही काम करेंगे। ये इमेज बनाइए, नहीं तो आप फंसते हैं जीवन में, ध्यान रखें। फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा यहाँ पे, मैंने बताया पिता को घात देगा, लेकिन आपको जो है कार्य क्षेत्र में आपको स्ट्रांग बनाएगा, क्योंकि इसको धन दिलाना है। तो आपका प्रमोशन अगर रुका हुआ है तो निश्चित है, तय है, लेकिन आपको अपने फुल फेज में आना पड़ेगा। आपका टेम्परामेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा, गोचर की डिमांड है ये, गोचर की डिमांड सुननी पड़ेगी आपके शनि को। अब यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ देखा 4 5 6 7 से इसने धन दिया, निश्चित रूप से धन देगा। बुध की राशि में बैठा है, आयु वाले खाने में देख रहा है मार्केश को, सेकंड हाउस को, तो आपके गोचर में हलचल मचेगी। मैंने बताया कहाँ से मचेगी हलचल, यहाँ से मचेगी हलचल गोचर में। तो ये इस चीज़ के लिए तैयार हैं। और 7 8 9 10 से कहाँ देख रहा है ये आपके, देखिए आपके संतान वाले खाने को, आयु वाले खाने से देख रहा है संतान वाले खाने को, कोई नुकसान नहीं है। क्यों? ये भी राशि बुध की है, ये भी राशि बुध की है। बुध का प्लेसमेंट बताता है कि क्या है। अगर आपकी संतानें पढ़ रही हैं तो बहुत बढ़िया उनकी पढ़ाई चलेगी, आप ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान दें, ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया पढ़ाई मिलेगी। और देखिए आपके संतानों के बाहर जाके पढ़ने का, यानी प्रोफेशनल एजुकेशन लेने का योग बनता है बहुत तगड़ा। आने वाले 2 साल तक वो इंजीनियरिंग या मेडिकल या जो भी एग्जाम निकाल के बाहर निश्चित रूप से जाएंगे, और ये बड़ा अच्छा समय है जाने के लिए। बुध में हुई शुरुआत बहुत अच्छी, बहुत शुभ और बहुत फलदायक होती है। तो ये पोजीशन है। अब ये सारे फायदे किससे मिलने हैं? आपके अपनी मेहनत से मिलने हैं। देखिए गोचर देखिए आप, आपके ध्यान दें, आप आपके पिता की साइड से मैंने बताया, यहाँ से भी देख रहा है, यहाँ से भी देख रहा है, तो पिता को घात लगना है। उसके बाद आपके एम्प्लॉयमेंट की साइड से आपको फ़ायदा होना है, बच्चे बाहर जाएंगे या विदेश जाएंगे, ऐसा योग बनता है। और आपके थर्ड हाउस से देखिए यहाँ से भी इन्फ्लुएंस होता है, आपके स्पाउस से इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि आपके स्पाउस की मेहनत है, आपके जॉइंट फैमिली का वर्चस्व रहेगा, ताकि आप जो है वो आपकी संतानें आगे बढ़ें और निश्चित रूप से बढ़ेंगी। ये आपको धन देगा तो क्या हुआ, आप फैमिली में फंक्शन करेंगे, समझिए आप सारी फैमिली जो है वो गेट टुगेदर होगा, तो बड़े अच्छे संबंध बनाएगा। यहाँ पे ये इसको नेगेटिव भाव नहीं देगा, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये देख रहा है 7th हाउस में, गोत्र में हलचल मचेगी इस काम से, तो उस कारण से भी गेट टुगेदर हो सकता है। ये भी संभावना है कि पिता को घात लगी, उस कारण से गेट टुगेदर हो। पिता नहीं है तो उनके बड़े भाई, ताऊ या जो भी होते हैं। तो शनि यहाँ नहीं है, आपने कहा साहब शनि यहाँ नहीं है आपका, तो कहाँ शनि है? आपने कहा आपका शनि यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ शनि बैठा है तो मस्त हो जाइए। अगर मंगल नहीं बैठा है साथ में, चंद्रमा नहीं बैठा है, केतु नहीं बैठा है, तो राजयोग है आपका। तो शनि यहाँ लेके आए हैं, कौन से? आपके कुंभ लग्न के जातक। तो लगा शनि उच्च का है, देखिए भाग्य को चमका देता है। फिर कहते हैं वो मंगल बैठा हुआ है तो नाश पीट देता है, ये समझ लीजिएगा। फिर बाद में परेशान होते हैं आप लोग कि भाई मेरा तुला का शनि यहाँ बैठा हुआ है आपके कुंभ लग्न में, मैं राजा नहीं बना, इसलिए नहीं बने। देख तो लो साथ में कौन बैठा है यार। देखिए अपनी औलाद को देखने से पहले औलाद के दोस्तों को देख लो, एक पुरानी कहावत है, दोस्त देख लो तो समझ में आ जाएगा औलाद कैसी है। तो शनि का गुण देखने के लिए शनि के साथ बैठा कौन है, देखिए मंगल बैठा हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो बड़ी दिक्कत है। मंदिर देख रहा है तो हमेशा साथ बैठा है या देख रहा है तो बड़ी दिक्कत है, वो इसके गुण खा जाएगा। मैंने बताया क्यों, एक्सप्लेन किया शुरुआत में आप लोगों को। चंद्रमा बैठा है फ्लिकरिंग कर देगा, अस्थिर कर देगा। केतु बैठा है खोपड़ी कटी हुई है, वो नीचे अवैचारिक बना देगा शनि को। तो जहाँ आपको फ़ायदा देना है
वो वहाँ फ़ायदा नहीं देगा, वहाँ नुकसान दे देगा। जहाँ नुकसान देना चाहिए आपको वहाँ फ़ायदा दे देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ में। शनि यहाँ बैठ के कहाँ खाली बैठा है तो राजा बनना तय है आपका। देखिए आपको जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा है इसने, आपके जो है भाग्य से लाभ मिलना तय है। देखिए सेवेंथ कहाँ देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 से देखा आपके भाइयों वाले खाने को। भाग्य से आपको भाइयों से बंटवारे में ज़मीन मिलनी तय है यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है। भाइयों से विवाद नहीं करना है आपको, क्योंकि शनि वहाँ देख रहा है अपने नीच की राशि को, अपनी उसकी नीच की राशि है मेष, तो भाइयों से एग्रेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 7 8 9 10 से कहाँ देख रहा है, एनिमीज़ वाले खाने को। भाग्य से आप धन कमा रहे हैं, आपके एनिमीज़ भाग खड़े होंगे। चंद्रमा कहीं बैठा हुआ, ध्यान रखें आप। तो आपको ध्यान रखना है चंद्रमा संबंधित, यानी कि फ्लक्चुएशन आएगा आपके बीपी में, ये भी ध्यान रखना है। टेम्परामेंट का क्यों, क्योंकि टेम्परामेंट बढ़ा हुआ है, गोचर ने टेम्परामेंट बढ़ाया हुआ है। देखिए गोचर ने आपके शरीर का टेम्परामेंट, आपके शरीर का टेम्परामेंट, तो टेम्परामेंट यानी बीपी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ध्यान रखना है। और चंद्रमा यहाँ बैठ गया है अगर मान लीजिए आपकी लंग कुंडली में, तो शत्रुओं से घात दिखता है, अदरवाइज कोई चिंता की जरूरत नहीं। और बुध यहाँ बैठ गया है अगर, या बुध की शेड है, तो आपको निश्चित रूप से ज़मीन से फायदा मिलना है। क्यों, भाग्य लाभ दे रहा है आपको। और कहाँ से, क्या लिखा है, 7 7 का मालिक 2, यानी कि आपको जो है वैवाहिक संबंधों से, और जो है वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न संतानों से, और या फिर आपको ज़मीन से फ़ायदा देना ही देना है। तो शनि अगर यहाँ बैठा है आप निश्चिंत रहें, आपको कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए शनि यहाँ नहीं बैठा है आपका, आपने कहा साहब शनि आप यहाँ लेके आए हैं। देखिए लग्न कुंडली में अब 10th हाउस में शनि बैठा हुआ है, मंगल की राशि है, थोड़ा गर्म कर देता है। क्यों गर्म करता है भैया, एक शनि यहाँ बैठा हुआ है जो देख रहा है मंगल की राशि को गोचर में, एक शनि यहाँ बैठा है जो मंगल की राशि में बैठा है। मेष और वृश्चिक दोनों मंगल की राशि हुई, यानी आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा आपके कार्य क्षेत्र में। तो एग्रेसिव मोड में ना आइएगा, और इतना एग्रेसिव होइएगा कि आपका काम चलना चाहिए। हमेशा इसमें जो है बैलेंस रहना चाहिए आदमी को। यहाँ शनि देखेगा आपके, देखिए आपके पिता से आपके मतभेद करवाएगा, याद रखें, पिता से आपके निश्चित मतभेद होने हैं। यहाँ बैठा है शनि आपका, तो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपका झाएँ होनी है, यानी विवाद होना है। अगर यहाँ चंद्रमा या केतु बैठा है, देख रहा है इसको, तो आपका एम्प्लॉयमेंट बदलने के 101% चांसेस हैं। लेकिन अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर हो तभी बदलिएगा, केतु में झटके में नहीं बदलना है। मैं 1000 बार समझा चुका हूँ। यहाँ से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा, व्यय होगा। किसका व्यय, आपका यहाँ झाएँ हो रहा है, या तो पिता का व्यय होगा, समझिए इस बात को, और या फिर जो है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का व्यय होगा। तो ये दिक्कत आनी है यहाँ से। और किस चीज़ का व्यय होगा, देखिए पिता को देख रहा है, पिता का व्यय होगा, ध्यान दें। स्पाउस का अगर आपका मार्केट चल रहा है, बृहस्पति या सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, देखिए, तो स्पाउस को एक ग्रह देख रहा है, तो स्पाउस को भी दिक्कत आ सकती है। स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखें आपके। उसके बाद आपके भाई बहनों की साइड से भी दिक्कत आ सकती है। व्यय होना है, एक्सपेंडिचर करवाना है इसने। अब जान माल का एक्सपेंडिचर कहाँ से होगा, ये सोचना है आपको। उसके बाद कर्म स्थान का भी व्यय होगा आपके, देखिए, तो आपको टेम्परामेंट मेंटेन रखना है। शनि यहाँ बैठा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर चंद्रमा या केतु बेसिकली और बुध देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। हालांकि एम्प्लॉयमेंट मजबूत करेगा। यदि आप गाड़ियों के काम में हैं, थोड़ा एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आ सकती है, और ज़मीन के काम में फ़ायदा ही फ़ायदा है आपको। चंद्रमा बैठ जाता है सामने, तो पेपर वर्क ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो आपको गलत लपेट लिया जाएगा। अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने बताया व्यय का एक्सपेंडिचर करेगा। उसके बाद 4 5 6 7 देखिए यहाँ देखा आपके जो है माता वाले खाने को 2 लिखा है, 2 का मालिक जो है शुक्र है। अब ये माता को घात नहीं करेगा, माता के सिंदूर को घात करेगा, माता के सिंदूर को घात करेगा। एक ही बात हुई, डैमेज हुआ, देखिए, चाहे माँ को दिक्कत आए चाहे पिता को, यहाँ पे देखेगा आपको मजबूत करेगा। आपके वाहन वाले काम को याद रखें, लेकिन वाहनों में मैंने बताया दुर्घटना का थोड़ा योग बनता है, आपके अपनी चलाने वाले कारण नहीं, जो आप कॉमर्शियल चलाते हैं उनमें। उसके बाद यहाँ से आपको अगर बुध की आपकी अंतर प्रत्यंतर है शुक्र की शेड में, देखिए, तो निश्चित रूप से जो है आपको ज़मीन से लाभ मिलना ही मिलना है। 7 8 9 10 से ये देख रहा है यहाँ पे आपके एम्प्लॉयमेंट, आपके काम काज की गर्मी यहाँ पहुँच जाएगी आपके स्पाउस तक, यानी आपका अपने कार्य क्षेत्र को लेके घर से विवाद होना तय है। उस विवाद से बचें आप। यहाँ अगेन चंद्रमा केतु बैठ गया है, तो विवाद भीषण रूप अख्तियार कर लेगा। लेकिन ऐसा अगर ये खाली बैठा हुआ है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव यहाँ से देख रहे हैं गोचर में, और अपने बाप पे घर को देख रहे हैं, तो गोचर में ये नियंत्रण किए हैं। अगेन ये खाली है, अगर सूर्य भी यहाँ बैठ गया तो हंगामा तय है। तो शनि यहाँ बैठा है, आपको ये चीज़ें कहाँ से मिलनी है, अगेन गोचर से मिलनी है। आपके सेल्फ टेम्परामेंट के कारण ऐसा होना है, क्या चीज़ों का व्यय होना, या फिर जो है फादर से आर्गुमेंट हुआ, फादर को झटका लग गया, इस तरह का, या देखिए आपका मतभेद या शत्रुओं का, आपका बताया मैंने क्या खेल होगा। तो ये चीज़ें यहाँ से इन 4 खानों से गवर्न होंगी, ये ध्यान देना है। शनि यहाँ बैठा है और यहाँ देख भी रहा है गोचर में, देखिए, तो पिता वाले खाने को दिक्कत है। अब आपने कहा शनि आप मान लीजिए यहाँ लेके नहीं आए हैं, आप शनि लेके आए हैं इधर आपके जो है लाभ वाले खाने में। अब शनि लाभ वाले खाने में बैठा है, लाभ देगा, बिल्कुल देगा। स्थान जो है लाभ करो, शनि बिल्कुल बृहस्पति की राशि है, बिल्कुल लाभ देगा आपको। सप्तम भाव में क्या है, बुध की राशि है, बिल्कुल लाभ देगा। बुध यहाँ बैठ गया है, बिल्कुल लाभ देगा। मंगल यहाँ बैठ गया है, झटका दे देगा।
केतु यहाँ बैठ गया है वो अवैचारिक हो जाएगा फिर। तो शनि यहाँ बैठा है, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड से किसको लाभ मिलना है? इसको लाभ मिलना है। क्यों लाभ मिलना है? इसका गोचर देखिए, इसका टेम्परामेंट बढ़ा हुआ है, बाप की साइड से लाभ मिलना है, स्पाउस की साइड से लाभ मिलना है, भाई बहनों की साइड से लाभ मिलना है, और स्वयं टेम्परामेंट से लाभ मिलना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ देखा आप एग्रेसिव मोड में आएंगे। शनि यहाँ बैठा भी है, देख भी रहा है देखिए, और सात्विकता बढ़ जाएगी, पूजा पाठ की ओर आपकी रुचि बढ़ जाएगी इसमें। थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन से कहाँ देख रहा है? आपके संतान वाले खाने को। देखिए संतान अगर न्याय कर रही है पढ़ाई से तो निश्चित रूप से उनका जो है वो सिलेक्शन तय है। पहली बात तो ये है, अगर स्टूडेंट हैं, शनि की दृष्टि है यहाँ पे, आपके लग्न को गर्म कर रहा है, यहाँ संतान वाले खाने को देख रहा है। देखिए सीधे इन्फ्लुएंस है, देख लें फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ देखा आपको और संतान को। तो आप में और आपकी अगर संतान एडल्ट है तो क्लैशिंग होगी, विचारों में मतभेद होगा, आर्गूमेंट होगा। आर्गूमेंट नहीं करना है कि यहाँ बुध की राशि बैठी है, हो सकता है वो स्थान परिवर्तन कर दें, हो सकता है आप उनको लात मार के निकाल दें, ऐसी चीज़ से बचना है। एग्रेशन इतना नहीं होना चाहिए कि गृहस्थी के जीवन में जो है डेली की रोजमर्रा लाइफ पे असर दिखने लगे। और ठंडे दिमाग से देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 से कहाँ देखा आपके आयु वाले खाने को, वहाँ क्या लिखा है? 6 का मालिक बुध है। देखिए 3 और 6 इसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है, बुध की दोनों राशियों को देख रहा है यहाँ पे, यानी जमीन से फायदा तय है आपको, निश्चित है। वाहन का काम करते हैं, निश्चित कॉमर्शियल काम करते हैं, बिल्कुल तय है। लाइजनर हैं आप, डिप्लोमेट हैं, आपका फायदा तय है। विदेश में कहीं फंसे हैं आप, लौट नहीं पा रहे हैं अपने देश में, बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है, प्रोग्राम बनाएं आप आ जाएंगे। कहीं इलीगली फंसे हुए हैं, देश नहीं लौट पा रहे हैं, तो उनके लिए राजयोग का टाइम है। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है शनि के अंदर, या बुध की अंतर प्रत्यंतर में महादशा में शनि आती है, तो उनके लिए राजयोग का टाइम है। उसके बाद बाहर ट्राई कर रहे हैं वीज़ा का, बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं आप, निश्चित रूप से आपका काम होना है इस समय। बुध जब यहाँ बैठा है आपके लाभ वाले खाने में, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कहाँ से देगा? इन 4 चीज़ों से देगा, स्पाउस की साइड से, पिता की साइड से, अपने आपके विवेक से, आपके भाई बहनों की साइड से। शनि मान लीजिए आप यहाँ नहीं लिखवा के लाए हैं, आपने कहा साहब मेरी लग्न कुंडली में शनि यहाँ बैठा है, मकर का शनि बैठा हुआ है, उसकी फेवरेट राशियों में से एक है ये शनि। यहाँ शनि व्यय कर रहेगा, हाँ बिल्कुल देखिए व्यय का दमन नहीं, व्यय कर रहेगा, कहाँ कर रहेगा? फर्स्ट सेकेंड थर्ड में। देखिए गोत्र में आपका पैसा व्यय होगा। गोत्र में राशि क्या है? 12 का मालिक क्या होता है? बृहस्पति, यानी कि किसी अच्छे काम में, बच्चे के पैदा होने में और जो है शादी में, इनमें आपका पैसा खर्चा होगा, होना चाहिए, अच्छी बात है। देखिए अब अगर चंद्रमा यहाँ बैठ गया है या यहाँ बैठ गया है तो वो नेगेटिव कामों में खर्चा करवाएगा। केतु यहाँ बैठा है तो नेगेटिव कामों में और दैहिक कर्म में, मृत्यु उपरांत कर्म में पैसा खर्च करवाएगा। चंद्रमा केतु नहीं बैठे हैं यहाँ आमने सामने या कहीं भी, दोनों में से कोई भी, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड से आपको धन लाभ जो है वो देखिए करवाना ही करवाना है। पैसा कहाँ खर्च होगा आपका? वहाँ होगा जो मांगलिक काम है आपके अपने फैमिली में। और उसके बाद 3 का मालिक बुध है, बुध की शेड आ रही है, आप संतान प्लान कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। जो अफेयर करते हैं आपको तो बहुत अच्छा समय है। शनि 12th हाउस में बैठा हुआ है, देखिए ध्यान दें आप। तो 12th हाउस में क्या है? ये शनि कहाँ बैठा है गोचर में? यहाँ एग्रेशन का भी व्यय हो गया। तो अब आप थोड़ा अगर 12th हाउस में बैठा है, आप बहुत पोलाइटली और डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को लेना सीखेंगे। शनि लंबे समय में सिखाता है आपको, ध्यान रखें। शनि जाते जाते आपको जो है मुक्त कर जाता है, फ्री कर जाता है। शनि का कोई दंड आप साथ नहीं ले जाते। शनि की दिशा में किए गए खटकर्म, गलत कर्म जो है सब आपको शनि इसी जन्म में दे देता है। वो अगले जन्म के कुछ नहीं रखता। बुध रखता है, मंगल रखता है, राहु देव रखते हैं अगले नेक्स्ट इनकारनेशन के लिए, अगले जन्म के लिए, लेकिन बुध नहीं रखता, आपका ये शनि नहीं रखता। देखिए अब शनि आपने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा? बताया मैंने, धन को धन का व्यय होगा अच्छे कामों में अगर चंद्रमा केतु नहीं है तो। उसके बाद 4 5 6 7 से कहाँ देखा? आपके एनिमी वाले खाने को। अगर यहाँ नहीं है, चंद्रमा यहाँ नहीं बैठा है, केतु यहाँ नहीं बैठे हैं, तो आपके एनिमीज़ का व्यय हो जाएगा। आपके शत्रु अपने आप खर्च हो जाएंगे, आपको उनके लिए बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। 12th हाउस में बैठा है, ध्यान रखें, हनुमान जी की पूजा करनी है आपको। 7 से यहाँ देखा, देखिए आपको डिजीज़ में आप याद रखें, चोट चपाट का डर लगता है अगर चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है या केतु यहाँ बैठा है या बुध यहाँ बैठा है। पानी से खतरा होगा तो ध्यान से रहें, पानी से आपको, जैसे होली वोली में आपको ध्यान से होली खेलनी है। उसके बाद ये 7th 8th 9th 10 से कहाँ देख रहा है? आपके जो है भाग्य, निश्चित रूप से भाग्य बनाएगा, भाग्य का व्यय करेगा। लेकिन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये भाग्य है, ध्यान समझें आप। यहाँ 7 लिखा है, 7 का मालिक क्या है? शुक्र, इसका मित्र है। अपने मित्र का क्यों व्यय करेगा? ये अपनी राशि में क्यों व्यय करेगा इस चीज़ का? तो यहाँ पे ये भाग को बनाएगा। भाग्य बनेगा कहाँ से? इन्हीं चीज़ों से, आपके अपने कर्मों से, आपके भाई बहनों की साइड से, आपके स्पाउस की साइड से, आपके पिता की साइड से। शनि यहाँ बैठा है, आप शादी कर रहे हैं तो निश्चित समझिए आपकी शादी के बाद आपका भाग्योदय तय है, निश्चित रूप से तय है। अगेन शनि के जो गुण अवगुण हैं वो देख लीजिएगा। आपके मंगल की अगर दशा अंतरदशा आती है तो वो दिक्कत ना करें। तो ये पर्याप्त मेरे ख्याल से। देखिए उसके बाद एक बाकी है आपका मीन लग्न, भेज दूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।